विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, स्वतंत्रता है। और इस सब इससे भी आगे बढ़ के हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है ये व्यक्ति के गरिमा में विश्वास करता है। ठीक है ना। देखिए अगर हम संविधान के प्रस्तावना का बात करें तो संविधान के प्रस्तावना में पहले 3 न्याय का चर्चा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहां ध्यान रखिएगा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो चर्चा हुआ है आपके संविधान में, ठीक है ना, ये नीति निदेशक तत्व में हुआ है। ठीक है ना। और राजनीतिक न्याय का जो चर्चा हुआ है आपके संविधान में, ये कहां हुआ है? तो मूल अधिकार में हुआ है। अब अगर बात रह गया स्वतंत्रता का, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए, ठीक है ना, या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है। बिना स्वतंत्रता का या बिना आजादी का, ठीक है ना, हम अपने जीवन को गरिमापूर्ण नहीं बना सकते हैं। ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम आपको, जीवित रहने के लिए एक जानवर भी है, ठीक है ना, मतलब उस जानवर को हम करते क्या है, तो खाना उसको भरपेट खिलाते हैं, लेकिन उस जानवर को हर हमेशा खूंटा से बांध के रखते हैं। ठीक है ना। उस व्यक्ति को भोजन का अधिकार है, लेकिन उस व्यक्ति मतलब उस जो जानवर है ना, उस जानवर को भोजन का अधिकार है, लेकिन उस जानवर को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना। अगर हम भारत और चीन में तुलना करें तो भारत और चीन में यही आपको अंतर दिखाई देगा। अगर हम चाइना का बात करें तो चाइना का इकोनॉमी हमसे बड़ा है, ठीक है ना, वहां प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय हर कुछ हमसे बड़ा है, वहां व्यक्ति के पेट में भोजन है, ठीक है ना, लेकिन व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है, व्यक्ति को आजादी नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि आपके पेट में भोजन है कि नहीं है, हमको फर्क इससे नहीं पड़ता है, मतलब हमको इससे नहीं है, लेकिन आपको हर चीज का आजादी है। ठीक है ना। आप सरकार का गेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आपका जितना भी डिबेट वगैरह होता है, कोई भी आदमी एक वीडियो बनाता है और वीडियो बना के सरकार के खिलाफ वीडियो बनाया और वीडियो बना के इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, करता है ना। आप ऐसा अमेरिका में, सॉरी, आप ऐसा चाइना में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, आप ऐसा भारत में कर सकते हैं। तो दोनों जगह अंतर कहां पे है? तो अंतर यह है कि भाई चाइना जो है तानाशाह कंट्री है, ठीक है ना, और अगर हम भारत का बात करें तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब एक लोकतांत्रिक देश है हमारा। और लोकतंत्र में जनता का जो अधिकार होता है, ठीक है ना, उस अधिकार को सुरक्षित रहने का गारंटी होता है। अगर हम बात करें तो मूल अधिकार का, तो मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है, ठीक है ना, जो हमको खुद संविधान के द्वारा दिया गया है, और इस अधिकार का रक्षा भी स्वयं संविधान करता है, ठीक है ना। और ये किस लिए आवश्यक है? तो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए, मतलब हमको जीवन जीना है, लेकिन जीवन को किसी तरह से नहीं जीना है, हमको जीवन किस तरह से जीना है? तो गरिमा के साथ जीना है, ठीक है ना। तो जहां तक मूल अधिकार का सवाल रह गया, तो मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए होता है, ठीक है। मतलब अगर ये अधिकार हमारे संविधान में नहीं होता तो क्या होता? अगर मान लेते हैं अगर फंडामेंटल राइट से संबंधित जो अधिकार है, ये अगर ये हमारे संविधान में नहीं होता तो विधानमंडल करती क्या? कोई भी विधि बना देती, मतलब कुछ भी कानून बना देती, और ऐसा ऐसा कानून बनता हमारे यहाँ कि जहां व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रह जाता, ठीक है ना। तो ऐसा परिस्थिति से निपटने के लिए जो संविधान निर्माता थे हमारे, उनको पता था कि अगर हम सब कुछ राज्य के हाथ में छोड़ दें, मतलब सारा अधिकार अगर हम राज्य को दे दें और संविधान में हम कोई प्रोविजन तय नहीं करें इसके लिए, ठीक है ना, तो राज्य किसी व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं देना चाहेगी, ठीक है ना। मतलब राज्य जो है ये व्यक्ति के अधिकार का हनन करेगी। और ऐसा परिस्थिति में संविधान निर्माता जो थे हमारे, वो देखिए एक आजादी का एक लंबा चौड़ा लड़ाई चला हमारे यहाँ, ठीक है ना। अगर हम भारत के इतिहास का बात करें तो हमारा इतिहास लाखों साल प्राचीन है, ठीक है ना। और अगर हाल फिलहाल के वर्ष में अगर हम बात करें तो लगभग 200 साल तक हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करके गए, और जब अंग्रेजी शासन काल था, उस अंग्रेजी शासन काल में जो भारत का नागरिक था, जो भारत का व्यक्ति था, ठीक है ना, उसको शायद ही किसी प्रकार का अधिकार था। मतलब हमारे संविधान निर्माता को यह पता था कि भाई जिस तरह से बिना अधिकार रहित व्यवस्था में जिस प्रकार से भारत के जनता का शोषण हुआ है, ठीक है ना, अगर इस शोषण को बंद करना है हमको, तो करना क्या होगा? तो संविधान में मूल अधिकार वाला जो भाग है इसको शामिल करना होगा। मतलब व्यक्ति को कुछ अधिकार देना होगा
और उसी अधिकार के बल पे जो व्यक्ति है हमारा, उसका जीवन क्या होगा, गरिमापूर्ण बनेगा, ठीक है ना। और उसी अधिकार के बल पे जो व्यक्ति है हमारा अपने व्यक्तित्व को विकसित कर पाएगा, ठीक है ना। तो जहां तक सवाल रह गया कि जो मूल अधिकार होता है हमारा, ये व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए होता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट का, तो फंडामेंटल राइट का इतिहास क्या है या मूल अधिकार का इतिहास क्या है, ठीक है ना। तो मूल अधिकार के अगर हम इतिहास का बात करें तो दुनिया का सबसे पुराना संविधान अमेरिका का संविधान है। मतलब दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अगर किसी देश का है तो वो किसका है, अमेरिका का संविधान है, ठीक है ना। भाई अमेरिका के संविधान का अगर हम बात करें तो ये 1787 में बनाया गया, ठीक है ना। और ये जो संविधान है ये 1789 में लागू हुआ। देखिए अमेरिका का संविधान जो है ये विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान है। मतलब अमेरिका के संविधान से पहले दुनिया में किसी भी अन्य देश का संविधान नहीं लिखा गया था। मतलब सबसे पहला किस देश का संविधान लिखा गया, अमेरिका का संविधान, ठीक है ना। और अमेरिका का जो संविधान लिखा गया था, भाई इस संविधान से पहले भी अगर हम चल के देखें तो 1776 अमेरिका के स्वतंत्रता का घोषणा होता है। 1776 में अगर हम बात करें तो अमेरिका के स्वतंत्रता का घोषणा होता है। और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप कौन बनाया था, तो मार्क जेफरसन, ठीक है ना। और स्वतंत्रता की घोषणा का अगर हम बात करें, ठीक है ना, इस घोषणा में भी जो मूल मानव अधिकार है हमारा, उस मूल मानव अधिकार को शामिल किया गया था, ठीक है ना। अगर हम अमेरिका के संविधान का बात करें तो अमेरिका का संविधान 1787 में बना। प्रारूप कौन तय किया इसका, मार्क जेफरसन, ठीक है ना। और ये संविधान 1789 में लागू हुआ। लेकिन अमेरिका का संविधान जो कि 1789 में लागू हुआ, ठीक है ना, इस संविधान में मूल अधिकार नहीं था, ठीक है ना। लेकिन इस संविधान के लागू होने के 2 साल के भीतर, मतलब 1791 में संविधान में पहला 10 संशोधन स्वीकार किया गया, ठीक है ना। और इसी 10 संशोधन को हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, ठीक है ना। और इसी को मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो यही हमारा मूल अधिकार है। मतलब अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान है और उसी संविधान में मूल अधिकार से संबंधित दस्तावेज भी शामिल था। अगर हम भारत का बात करें तो भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से जो मूल अधिकार का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट लिया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पर कहना चाहें तो मूल अधिकार है क्या, तो मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने का अधिकार देता है, ठीक है ना। और ये जो अधिकार है आपका, ये आपका सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं है। किस प्रकार का अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार है। मतलब आपको जो मूल अधिकार मिला हुआ है, आपको किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं मिला हुआ है। ये जो मूल अधिकार मिला हुआ है आपको, ये सीधे सीधे राज्य के विरुद्ध मिला हुआ है, ठीक है ना। मतलब आपको संविधान में जो मूल अधिकार दिया गया है, आप किसी व्यक्ति से ये दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई संविधान आपको ऐसा अधिकार देता है। अगर ये दावा करना है आपको तो सीधे राज्य या सरकार से दावा करना होगा आपको कि संविधान आपको इस प्रकार का अधिकार देता है। मतलब देखिए अगर हम मूल अधिकार का बात करें तो मूल अधिकार है क्या, तो राज्य पर बंधन लगा के, मतलब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा चीज तो ये कि अगर हम मूल अधिकार का बात करें ना, तो मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो राज्य पर बंधन लगा के, ठीक है ना, एक मर्यादित शासन को स्थापित करता है। मतलब अगर ये नहीं होता संविधान में तो विधानमंडल जो था हमारा कुछ भी कानून बना देता, और कुछ भी कानून बनाने में होता ये कि व्यक्ति का स्वतंत्रता का हनन हो जाता, ठीक है ना। इसलिए संविधान निर्माता जो थे हमारे, ये इसको संविधान में शामिल किए थे। और ये लिया कहां से गया है, अमेरिका से।